Audio Jungle. धनबाद नगर निगम चुनाव में जनता ने अपना नया मेयर चुन लिया है। धनबाद की जनता ने संजीव सिंह को रिकॉर्ड 1,14,362 मत देकर धनबाद का नया मेयर बना दिया है। 27 फरवरी को शुरू हुआ मतगणना दूसरे दिन 28 फरवरी तक चला। निगम के 55 वार्डों के 7 मेयर प्रत्याशी की गिनती पूरी हो गई है। मतगणना के पहले चक्र से लगातार संजीव सिंह 10वें राउंड तक बढ़त बना रहे थे। संजीव सिंह को कुल वोट 1,14,362 मिले, जबकि JMM समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल 82,460 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को 59,079 वोट, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को जनता ने 57,895 वोट दिया है। वहीं जीत की घोषणा के बाद संजीव सिंह के समर्थकों और सिंह मेंशन में जश्न का माहौल है। धनबाद के नए मेयर संजीव सिंह ने पॉलिटेक्निक से अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सिंह मेंशन पहुंचे, जहां उनके परिवार के लोगों ने उन्हें तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल रहा। और मेरा प्रेस में भी बहुत कम स्टेटमेंट आता था। मैंने एक दो बातें कही थी कि हम जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और जनता के समर्थित उम्मीदवार का जो आज रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया और आज भी जैसे जैसे मतगणना हो रही थी तो मैंने यही सब लोगों को कहा कि धनबाद नगर निगम की जनता ने अपना मेयर चुन रखा है। रिजल्ट आते ही आपको घोषणा हो जाएगी और जो स्थिति जो हमने कही वो आपके सामने। अभी तो सबसे पहले धनबाद नगर निगम की जनता को हम धन्यवाद करते हैं कि अपने ताकत से, अपने मत से जो लड़ाई लड़ी और जो व्यवस्थाएं की, जो अव्यवस्था थी उसको व्यवस्था में बदलने का काम किया है, उसको हम सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद। चुनाव लड़ने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया और वो संदेश आपके सामने है, नगर निगम की क्षेत्र की जनता के सामने है। हो गया, अब हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। संख्या का अनाउंसमेंट RO के अंदर से होता है, वो अभी कुछ देर में अनाउंस कर देंगे। काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया सभी हॉल्स में और सभी वार्ड। मेयर प्रत्याशी में अभी संजीव सिंह जी का नाम सबसे आगे है, लगभग 32,000 वोटों से। बाकी सेकंड कैंडिडेट चंद्रशेखर अग्रवाल जी से लीड किए हैं। वोट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और SEC का जो गाइडलाइन है उसके 5 कंडीशन है कि स्टैम्प 2 नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तरह का मार्क नहीं होना चाहिए, जो मतपत्र वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस को देखते हुए मतपत्र रिजेक्ट हुए हैं। इसका हमें भी अफसोस है क्योंकि जब वोट पड़ा है तो मताधिकार जो है उसको काउंट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको ध्यान में रखें और आम लोगों को जागरूक भी करें। आगे बैलेट बॉक्सेस से चुनाव बहुत सालों से नहीं हुए हैं तो लोगों को ये भी नहीं है और बाकी आप भी समझते हैं कि हर तरह के लोग वोट करते हैं, वोट का अधिकार सभी को है, तो इसीलिए वो संख्या थोड़ी ज्यादा रही है, वो हम लोग को भी दिख रहा है। लेकिन सभी जिलों में कमोबेश जो 8% का नंबर है, लगभग 6 से 8%, वो सभी जिलों में रिजेक्ट हुए, तो यहाँ भी वही नंबर है। अवेयरनेस की कमी है और बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा है, 29 कैंडिडेट हैं, तो देखने में भी समय लगता है और कई बार जब 1,000 लोग आपके पीछे लाइन में हैं तो आप थोड़ी गड़बड़ी में रहती है। इसमें मुझे लगता है कारण होगा, बट मोर और लेस जो काउंटिंग है और जो प्रोसेस है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसके लिए धनबाद की जनता को और प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी RO अनाउंस करेंगे, उनका अधिकार है, वो RO अभी तुरंत अनाउंस करेंगे। हाँ, परमिशन के लिए वो है SDO ऑफिस से परमिशन जो नियम संगत है वो ले लेना है। उसके बाद वगैरह को लेकर भी कुछ वो तो मनाही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके अंदर मनाही है तो मनाही है। और होली को देखते हुए थोड़ी मैं अपील भी करूँगा लोगों से, थोड़ी सतर्कता रखें और किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं हो, उसके लिए मेरी तरफ से धनबाद की जनता को अपील है। और होली को अच्छे से मनाएं, सौहार्द का परिवार है, भाईचारे का त्यौहार है, उसको अच्छे से मनाएं। देखिए, आज ये मतगणना कंप्लीट हुआ है और डायरेक्ट अनाउंसमेंट जो संबंधित अधिकारी है वो करेंगे। मतगणना परिसर का सुरक्षा लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से यहाँ मीडिया आया था तब से लेकर के अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है, किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोग भी काफी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का भी काफी सपोर्ट रहा है। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो आज के बाद विजय जुलूस निकालने वाले लोग हैं उनसे यही अपील रहेगी कि जो गाइडलाइंस आपको दिया गया है उस गाइडलाइंस के तहत मंडल पदाधिकारी से परमिशन लेके ही निकाले और लोगों के सुविधा का और विधि व्यवस्था का ध्यान रखें।
जो भी चीज़ मना किया गया है उसका उपयोग नहीं करें और बस शांतिपूर्वक विजय जुलूस निकालें जिनको भी निकालना है। होली भी है, बहुत 3 दिन बाद 4 दिन बाद होली भी है, तो उसको लेकर भी हम लोग शांति समिति की बैठक में तमाम दिशा निर्देश दे दिए हैं। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेते हुए विधि व्यवस्था बनाते हुए होली खेले। हर्षोल्लास का पर्व है, अच्छे से खेले और जो भी कोई अगर नहीं लगाना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करे। कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे किसी पर्टिकुलर धर्म और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। अल्टीमेटली आप ऐसा इस प्रकार से होली खेले कि आपकी होली अच्छे से हो और आपको फिर पुलिस आपके पीछे नहीं लगे। नहीं, ऑफकोर्स हम लोग चाहे वो मतदान के दिन हो या फिर आज हो, लगातार यहाँ 3-4 दिन से फोर्स लगी हुई है। मतदान भी काफ़ी शांतिपूर्वक हुआ। उससे पहले जो कैंपेन है, आज जितने लोग हैं, तो इसमें एक-एक कर्मी, एक-एक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी हों, मजिस्ट्रेट हों, बहुत सारे इसमें बैंक कर्मी, ITI SMT कर्मी लगे हुए थे, PCC के कर्मी लगे हुए थे, पुलिस के तमाम पदाधिकारी, होमगार्ड, चौकीदार, हमारे जिला के भी लोग थे, जिला के बाहर से भी आए थे। वो सब का मेहनत था, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी मीडिया के जितने भाई बंधु हैं, धन्यवाद की एक जनता, सब लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। और इस बात से मुझे प्रसन्नता जरूर है कि एकदम ही इंसिडेंट फ्री, काफी शांतिपूर्वक अभी तक रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से आगे भी सब कुछ बना रहेगा।